हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड एवेल्यूएशन को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस वाले वीडियो में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड एंटायर कंसेप्ट, इवन हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस को भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और इवैल्यूएशन को। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बेसिकली कंसर्न्ड होता है आपके, जिसमें हम ट्रैक करते हैं स्ट्रैटेजी को कि ये इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड है, डिटेक्टिंग कर रही है या नहीं कोई भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ को। ठीक है, और किस हिसाब से नेसेसरी एडजस्टमेंट कर रही है। तो ये एक तरीके से स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एवैल्यूएशन का मतलब होता है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बेसिकली फोकस करती है आपके डुअल क्वेश्चंस पे, जिसमें स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेड ऐसे हो रही है जैसे हमने प्लान की थी, या फिर जो रिजल्ट प्रोड्यूस्ड हो रहा है स्ट्रैटेजी के द्वारा वो इंटेंटेड है या नहीं। ठीक है, एक तरीके से ये ट्रेडिशनल रिव्यू है, फीडबैक स्टेजेस है, जो कॉन्स्टिट्यूट्स करता है लास्ट स्टेप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड एवैल्यूएशन क्या कहता है? एवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, परफॉर्म टू ensure that the strategy that they choose to achieve the डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। मतलब एवैल्यूएशन कंट्रोल का मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में? ये देखता है कि जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट हुई है, जो हम कंसर्न कर रहे हैं, वो चूज़ कर रही है, अचीव कर रही है डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को। द कंपनी इवेल्युएट्स एंड अप्रेजेस इट्स मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज। ठीक है, इन लाइट और डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल क्या हो जाता है? एक बहुत ही एसेंशियल फंक्शन हो जाता है फॉर डेलीगेशन के लिए, मॉनिटर करने के लिए सक्सेस को और फेलियर को मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के। स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन हेल्प करती हैं टू असेस वेदर द डिसीजन मैच द इंटेंडेड स्ट्रैटेजी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन थ्रू इट्स प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, फीडबैक, रिवॉर्ड्स एंड रिव्यू हेल्प्स इन अ सक्सेसफुल कल्मिनेशन, ठीक है, क्यूलमिनेशन ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, जो प्रोसेस होती है आपकी स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन की, वो प्रोवाइड करती है एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस टू स्ट्रैटेजिस्ट दैट कैन बी यूजफुल इन न्यू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिस्ट कौन होते हैं? जो स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, मेक आउट करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन की प्रोवाइड करती है एक कंसिडरेबल अमाउंट इंफॉर्मेशन की, एक्सपीरियंस की स्ट्रैटेजिस्ट के लिए, कि जिससे कि वो यूजफुल हो सके उनकी आने वाली न्यू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में। तो जो वर्क होता है स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन का, वो कोऑर्डिनेट एक होता है, टास्क परफॉर्म बाय हो जाते हैं आपके इंडिविजुअल मैनेजर करते हैं, डिविजनल मैनेजर करते हैं। ठीक है, ये एक नीड है फीडबैक, अप्रेजल और रिवॉर्ड की। ठीक है, ये हेल्प आउट करती है हमें एक तरीके से चेक ऑन द वैलिडिटी ऑफ स्ट्रैटेजिक चॉइस। ठीक है, ये तो हो गए आपके इम्पोर्टेंस इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के। अब बात करते हैं हम वो कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो होते हैं स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में। ठीक है, तो आइए पार्टिसिपेंट्स इन स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, इसमें आपके आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो रिव्यू करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को। ठीक है, फिर आते हैं आपके शेयर होल्डर्स, जो पर्सन कंपनी में जिनके शेयर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में। फिर आते हैं आपके चीफ एग्जीक्यूटिव्स, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे
सभी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए। फिर आते हैं आपके प्रॉफिट सेंटर हेड्स। देन आते हैं आपके फाइनेंशियल कंट्रोलर्स जो फाइनेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आते हैं आपके कंपनी सेक्रेटरीज जो कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं, एक तरीके से वेल विशर्स होते हैं वो। फिर एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर्स, ये हेल्प करते हैं, ये करते हैं, रोल प्ले करते हैं एवेल्यूशन एंड कंट्रोल में, ठीक है। ऑडिट एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी, फिर आपके कॉर्पोरेट प्लानिंग स्टाफ और डिपार्टमेंट आ गया, और आपके मिडिल लेवल के मैनेजर्स आ गए, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं आपके इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में? ड्रामेटिक इंक्रीज हो गई आपकी इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इन्वायरमेंटल चेंज हो गया, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इन नेचर में, तो इस तरीके की ऑब्स्टेकल्स हैं जो आते हैं इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में। सेकेंडरी आ जाता है इंक्रीज डिफ़िकल्टी ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर विद एक्यूरेसी, मतलब डिफ़िकल्टी हो जाती है प्रिडिक्ट करना फ्यूचर के रिगार्डिंग एक पूरी एक्यूरेसी के साथ, तो ये भी एक ऑब्स्टेकल हो गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका रैपिड रेट ऑफ ऑब्सोलेंस ऑफ द बेस्ट प्लान्स, एक तरीके से तीव्र गति से उसकी दर बढ़ रही है जो ऑब्सोलेंस मतलब एक तरीके से पूरा ऑब्सोलेंट हो जाना जैसे पीएलसी में होता है, ऑफ बेस्ट प्लान्स का खात्मा हो जाना। फिर डिक्रीजिंग टाइम स्पैन फॉर विच प्लानिंग कैन बी डन विद एनी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। फिर आ जाता है आपका इंक्रीज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये भी हो गया आप, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं ये तो हुआ आपका। फिर अब स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एक तरीके से क्या है इसको और समझते हैं। आज के वीडियो में हमने स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इवैल्यूएशन का कंसेप्ट समझ लिया, उसके इम्पोर्टेंस, उसके ऑब्स्टेकल्स। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसको फर्दर अभी और डिस्कस करेंगे। पहले इसका कंसाइज वे में और थोड़ा अच्छे से समझते हैं जिसको ये आपका कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाए और आगे आप इसको अच्छे से कर सके, क्योंकि टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एक तरीके से कंसर्न होता है आपके ट्रैकिंग द स्ट्रैटेजी से जो आपकी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये रेफर करता है आपके ट्रेडिशनल रिव्यू को। स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन कंसर्न होता है प्राइमरीली ट्रेडिशनल कंट्रोल प्रोसेस से, जिसमें इन्वॉल्व आ जाते हैं आपके रिव्यू एंड फीडबैक, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हो गया। आप डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स पे, टाइप्स क्या होते हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के, ठीक है। बेसिकली जो आपका स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है वो 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आता है आपका प्रेमिस कंट्रोल, तो पहले प्रेमिस कंट्रोल को पे डिस्कस करते हैं। ये वो कंट्रोल है जो डिज़ाइन किया जाता है चेक करने के लिए सिस्टमैटिकली और कंटिन्यूसली whether or not the premises set during the planning and implementation process are still valid, ठीक है। जिस तरीके से कोई बैंक अडेप्ट करती है किसी अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को जो अचीव करे, जैसे कि सपोज कीजिए 50% एनुअल ग्रोथ एस्टेब्लिश कर रही है कोई प्लानिंग प्रेमिस को, तो इस तरीके से ये आ गया प्रेमिस को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हो गया आपका टाइप स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का। दूसरा आता है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। इसमें क्या हो गया, ये डिज़ाइन किया जाता है असेस करने के लिए कि जो आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, जो उसके रिजल्ट हैं वो एसोसिएटेड हैं या नहीं इंक्रीमेंटल स्टेप्स और एक्शंस पे जो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं स्ट्रैटेजी में। जैसे एग्जांपल के लिए कोई इंटरनेशनल नॉन फास्ट फूड सेंटर हो गया जो डिसाइड करता है मेंटेन करने के लिए 3-1 कंपनी जो ओन्ड कर रही है फ्रेंचाइजी रेशियो और पार्ट ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में, जिसमें फूड रेट्स इन्होंने पूरे बना दिए एक तरीके से कि मैक आलू टिक्की 25 रुपये की है, तो इस तरीके से कुछ 25 रुपये की मैक आलू टिक्की आप कहीं भी किसी भी फ्रेंचाइजी में चले जाइए वो आलू टिक्की आपको 25 रुपये की मिलेगी। तो इस तरीके से मतलब एक तरीके से इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल किया। फिर स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस में क्या होगा, ये एक डिज़ाइन किया जाता है मॉनिटर करने के लिए किसी ब्रॉड रेंज के इवेंट्स को जो इनसाइड और आउटसाइड किसी कंपनी में हो रहे हैं, जो एक तरीके से थ्रेटन करते हैं जो कोर्स ऑफ फर्म्स स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। फिर इसमें एक लास्ट आता है आपका
स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इसमें हो गया आपका स्पेशल अलर्ट कंट्रोल एक तरीके से नीड है थ्रोली एंड ऑफन रैपिडली, जो रिकंसिडर करता है फर्म्स के बेसिक स्ट्रैटेजी को जो बेस्ड होती हैं सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट पे। ये एक तरीके से पॉलिटिकल होम है, जैसे कि अफगानिस्तान में पुट कर रहे हैं कोई प्रेशर एक्सपोर्टर्स पे, इस तरीके की कंट्रीज में, ठीक है। तो एक तरीके से स्पेशल कंट्रोल करा हमने, ये स्पेशल अलर्ट कंट्रोल कर दिया, जैसे एक्सपोर्ट मार्केट स्ट्रेटजी पे कर दिया। जैसे हम यहाँ से अपना सामान डिलीवर कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में, तो हमने स्पेशल अलर्ट कंट्रोल कर दिया उस कंट्री के पे जो सामान भेज रहे हैं उस पे। ये एक तरीके से एयर क्रैश हो गया, जैसे मतलब एक तरीके से स्पेशल कंट्रोल क्या है, एक तरीके से रैपिडली रिकंसीडर करता है फर्म के बेसिक स्ट्रेटजी को जो बेस्ड होती हैं आपकी सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट पे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, 4 ही टाइप के हैं आपके। पहले में हम प्रेमिस को कंट्रोल करते हैं, जो संयंत्र होते हैं जिसमें डिज़ाइन किए जाते हैं चेक करने के लिए सिस्टमैटिकली और कंटिन्यूसली इस तरीके की चीज़ों को, वेदर और नॉट द प्रेमिस इज सेट ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। फिर आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, देन आता है आपका स्टैटिक सर्विलेंस, जो डिज़ाइन किया जाता है मॉनिटर करने के लिए किसी ब्रॉड रेंज ऑफ इवेंट्स को इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपकी जो कंपनी है। फिर आते हैं आपके स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, जिसमें आपकी एक्सपोर्ट रिलेटेड चीज़ें आती हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड। तो ये हुआ आपका स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। तो होप्स स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। फर्दर हम स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।